हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। नीट की तैयारी मेरे हिसाब से सभी लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब 7 में बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है और नीट के फॉर्म भी मेरे हिसाब से सेकेंड वीक ऑफ फेब में आ जाने चाहिए और एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। ये बात बिल्कुल याद रखनी है। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 200 मिनट का, इस बार भी 200 मिनट का होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी होगा, सारा सेम पैटर्न रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी ये चल रहा पैटर्न चेंज होगा। कोई भी चेंज नहीं, ना डेट में कोई चेंज है। तो आप लोग अपनी नीट की तैयारी परफेक्टली करते रहिए। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिन पार्ट से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं लेकिन हम लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले तो एनिमल हस्बेंड्री टर्म का मतलब है कि एनिमल्स का इस्तेमाल करना ह्यूमन वेलफेयर के लिए। एग्रीकल्चर में आप यूज़ कर सकते हो, मीट पर्पस से यूज़ कर सकते हो, या जो बर्ड्स हैं उनसे एग भी हमें मिलेगा, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करना है। जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट, आपको मालूम है कैटल को रेज करते हैं फार्मर, या अदर फील्ड में डेयरी इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पे चलती है, किस पर्पस के लिए? जिससे एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सके, उनसे हमें मिल्क मिले, और ऐसी ब्रीड यूज़ करते हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। तो इम्पॉर्टेंट है कैटल की ब्रीड जो हमें ग्रो करवानी है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होगी, तभी ज़्यादा मिल्क मिलेगा, तभी ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज़ हो पाएगा। पोल्ट्री में चिकन, डक्स, टर्की एंड गीज़। लेकिन किसी भी बर्ड को अगर आप रेस करवा रहे हो, ग्रो करवा रहे हो एग और मीट के पर्पज से, तो उसे हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कहते हैं। बी कीपिंग एपीकल्चर, एपीज इंडिका मोस्ट कॉमन हनी बी है जो इंडिया में प्रेजेंट है। वैक्स और हनी पर्पज से, वैक्स और हनी पर्पज से, मेंटेनेंस ऑफ हनी बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स, एपीज इंडिका मोस्ट कॉमन है। मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज, अगर फिश को कल्चर करवाया जा रहा है तो पिसीकल्चर, और एक्वा कल्चर का मतलब होता है बच्चों एक्वेटिक प्लांट और एनिमल दोनों को कल्चर करवाना। तो पिसीकल्चर में ब्रीडिंग, हैचिंग, रियरिंग तीनों होगी किसकी? फिशेस की। एक्वा कल्चर में फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस, प्रॉन्स, लॉबस्टर, एडिबल ओयस्टर और प्लांट को भी एक्वाकल्चर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का एनिमल ब्रीडिंग। ये वो पार्ट है जिससे इधर 3 से 4 सालों में एक क्वेश्चन तो नीट में जनरेट होता ही है। ब्रीड का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के डिफरेंट फॉर्म। अब बच्चों जब ब्रीड होगी तो उसकी जनरेशन होंगी। अगर 4 to 6 जनरेशन का ही डिस्टेंस है तो उसे इन ब्रीडिंग कहते हैं। 4 to 6 जनरेशन से ज़्यादा का अगर है तो उसे आउट ब्रीडिंग कहते हैं। तो ब्रीडिंग बिटवीन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, समझना आसान है। जैसे हम लोगों का केवल जो रिलेटिव है वो केवल 4 to 6 जनरेशन इन ब्रीडिंग। 4 to 6 जनरेशन से और पीछे चले जाएंगे और दूर चले जाएंगे तो आउट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल, या जो 4 to 6 जनरेशन कॉमन ना हो उसे हम लोग कहते हैं आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप हैं: आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग में हम सेम ब्रीड में क्रॉस करवाते हैं, लेकिन 4 to 6 जनरेशन वो कॉमन नहीं है। मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो 4 to 6 जनरेशन कॉमन नहीं है। और बड़ा कॉमन क्वेश्चन भी है कि इन ब्रीडिंग करवाने से जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा उसे कैसे दूर कर सकते हैं? जस्ट बाय सिंगल आउट क्रॉस, जस्ट बाय सिंगल आउट क्रॉस, मतलब 4 to 6 जनरेशन वो कॉमन ना हो। अगर 2 अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस ब्रीड, सुपीरियर मेल ले लेंगे एक ब्रीड का, दूसरी ब्रीड का सुपीरियर फीमेल ले लेंगे, दोनों में क्रॉस करवाएंगे। जैसे हिसरडेल ब्रीड है सीप की, किसकी ब्रीड है? शीप की। कहाँ डेवलप करी गई है? पंजाब में।
किसके बीच क्रॉस करवा करके? बीकानेरी ईव्स और मैराइनो रैम्प्स, बीकानेरी ईव्स और मैराइनो रैम्प्स। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग। कौन कौन सी दो स्पीसीज? जैसे एग्जांपल लिया म्यूल, इट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच के क्रॉस से बनता है म्यूल। याद करना आसान है एमडी के फार्मूले से, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। इसका अगर बच्चों अपोजिट कर देंगे मतलब फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स, तो उसे हम कहते हैं हिनी। तो म्यूल और हिनी याद करना आसान है। म्यूल में एमडी का फार्मूला में याद रखना पड़ेगा, मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स, और हिनी में अपोजिट है, फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स है। तो इस तरह से इस अपने छोटे से वीडियो में मैंने एनसीईआरटी का वो पार्ट कवर करने की कोशिश करी है जिससे एक या दो क्वेश्चन जनरेट होता ही है। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।